जैसे कोई असंख्य फूलों का इत्र जमा कर ले, ऐसे असंख्य भक्तों का अनुभव है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु पारदर्शी व्यक्तित्व है। हमने सुनी पड़ी है बात कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पर अर्थ सब नहीं जानते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति माना लोग इतना ही समझते हैं कि गुरु जी की तस्वीर रखो और उसको देखते रहो, ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति हो गया। गुरु की तस्वीर को देखते रहना ये अच्छी बात है, पर ध्यान मूलम माने गुरु के दर्शन करें और देखें उनके न होने को कि वह है ही नहीं, उनके भीतर देखें, उनके भीतर जो अनुपस्थिति उपस्थित हुई है। हमारे लिए जो अदृश्य है उनका अपना आपा है। आत्म साक्षात्कार का जो ऊंचा अनुभव है, सर्वोत्कृष्ट, जिससे बढ़कर कोई अनुभव नहीं है, ईश्वर के दर्शन से भी आगे की बात, जिसके लिए गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कोई एक जान पाता है। तो हमारे लिए जो अदृश्य है गुरु का अपना आपा है, और देखने में, अनुभव करने में गुरु का मानव रूप विलीन होता जाए, यह है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। केवल स्थूल किसी शब्द का एक स्थूल अर्थ न पकड़े, किसी भी शब्द का स्थूल अर्थ पकड़ के चल पड़ना ये फुहारे में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने के समान है। वो फुहारा है। गुरु ने कहा अपने शिष्यों को एक बरगद का पेड़ लेकर आओ, पर जड़ समेत। कई शिष्य कुल्हाड़ियां वगैरह लेकर के गए जंगल में कि खड्डा खोदना पड़ेगा, जड़ समेत उखाड़ना पड़ेगा। पर एक शिष्य 5 मिनट में लौट कर आया और कहा, गुरुजी मैं बरगद का पेड़ ले आया हूं, मूल समेत। कहां है? बोले गुरुजी मेरी मुट्ठी में है। क्या बात करता है? बरगद का पेड़ मूल सहित जड़ सहित तेरी मुट्ठी में? दिखा तो। मुट्ठी खोली, बीज था बरगद के पेड़ का। बोले इसमें जड़ें भी हैं, मूल भी हैं, शाखाएं भी हैं, पत्ते भी हैं, और भी असंख्य बीज इस एक बीज में छुपे हुए। गुरु खुश हुए कि तूने मेरी बात का सही अर्थ लिया। तो गुरु का मानव रूप विलीन होता जाए, यह है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अपने भीतर चल रहे फालतू विचार, फालतू कल्पनाएं, उनको शांत करके शिष्य गुरु की उपस्थिति का आनंद ले। ऐसा नहीं कि बापूजी आए, चलो मैं जरा ये प्रश्न पूछूं, मेरे को मौका मिले तो मैं बापूजी के निवास पे जाके जरा पूछूं, ये सवाल पूछूं। नहीं नहीं नहीं, गुरु की उपस्थिति का आनंद लें। इससे क्या होगा कि गुरु की मधुरिमा वो शिष्य में, साधक में व्याप्त होती जाए और दुख शोक अपने आप बह जाएंगे उसमें। गुरु के पास बैठना, गुरु जो बोले वो सुनना, और गुरुदेव जब न बोल रहे हो, न चुप बैठे हो अपने आसन पर, तो फिर गुरुदेव का मौन सुनना। गुरु का मौन सुनो, मैं भी आप भी गुरु का मौन सुने। गुरु की पावन उपस्थिति को अपने भीतर उतरने दें। आपने देखा है घोंसले में पक्षी के बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप, उनके जो होते हैं पक्षी, उनको उड़ते हुए देखते हैं और देखते देखते वो भी उड़ना सीख जाते हैं। ऐसे ही शिष्य गुरु को देखे, गुरु के मौन को भी सुने। गुरु जब बोल रहे हो तब तो सुने, गुरु जब न बोल रहे हो ना तब भी सुने, ध्यान दे। सुने मतलब तब भी गुरु के तरफ ध्यान दे। तो जैसे पक्षी अपने माँ बाप को देखकर उड़ना सीख जाते हैं, ऐसे वो शिष्य भी आध्यात्मिकता में ऊंची उड़ान भरना सीख जाएगा, इसी से सीख जाएगा। इसीलिए इस अर्थ में कहा गया ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। पर कई लोग खाली तस्वीर लेकर बैठते हैं और समझते हैं बस मेरा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति हो गया। बाद में कई राग द्वेष भी उतना करते देखे जाते। तो गुरु की पावन उपस्थिति को अपने भीतर उतरने दें।
जो सदगुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर जप करता है तो शास्त्र कहते हैं जप तो नास्ति पातकम, उसके पातक टिक नहीं सकते। पुराणों में लिखा है पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की है, इसलिए डरना नहीं। हमारी भूल गुरु की क्षमा से बड़ी नहीं है, हमारी भूल ईश्वर की क्षमा से बड़ी नहीं है। वो छोटी है, ईश्वर की गुरु की क्षमा बड़ी है, उनकी करुणा बड़ी है, उनका प्यार बड़ा है। तो बच्चे जैसे अपने माँ बाप के साथ धीरे धीरे उड़ते हैं, फिर उड़ान भरते हैं। पहले भले पंख कमजोर हैं, थोड़ा उड़ते हैं फिर लौट आते हैं, धीरे धीरे थोड़ी दूर की उड़ान भरते हैं, और ऐसा करते करते उड़ान भरते भरते दूर दूर का सारा आकाश उनका अपना ही हो जाता है। इसलिए शिष्य जब गुरु के पास बैठे, गुरु का कृपा प्रसाद बरसे, फिर गुरुत्वाकर्षण का जोर नहीं चलता है। ये गुरु प्रसाद है, गुरुत्वाकर्षण का जोर न चले, उससे पार की यात्रा हो। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण वस्तु को अपनी ओर खींचता है, मन विषय विकारों में फंसा रहता है, तो जब गुरु प्रसाद का अनुभव थोड़ा भी हो तो पता चलता है कि कैसी उनकी कृपा है और कैसी कृपा में शक्ति है। यही शिष्यत्व है।